धार्मिक नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। सभी जगह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा चुका है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में पंचमुखोटा श्रृंगार होने वाला है, जो कि फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर यह श्रृंगार किया जाता है। हमारे साथ है महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो श्रृंगार होता है इसकी क्या विशेषता रहती है और श्रद्धालुओं को यह दर्शन क्यों करना चाहिए। जी बताएं गुरु जी। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनूठी है और उसी परंपरा के अनुसार यहाँ दिव्य श्रृंगार, पूजन, आरती, भस्म पूजन, आरती सब होती है। शिवरात्रि पूरे देश में बनती है, पर वो एक दिवसीय होती है, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 दिवसीय इस पर्व को मनाते हैं। 9 दिन ही भगवान के अलग अलग प्रकार के श्रृंगार होते हैं, जिसमें रजत प्रतिमाएं भगवान पे धारण कर जाते हैं। इस दिन कोई भक्त यदि दर्शन से वंचित हो जाता है उन प्रतिमाओं का, तो दूज के दिन, फागुन की जो दूज होती है, उस फागुन के शुक्ल पक्ष की दूज पर पुनः भगवान को श्रृंगारित किया जाता है और उसे पंचमुकुटा दर्शन बोलते हैं। उन दर्शन को भगवान का श्रृंगार शाम को 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक होता है। इसमें भक्त लोग दर्शन प्राप्त करते हैं और पुण्य कमाते हैं। जो वंचित हो जाते हैं वो इनके दर्शन कर लेते हैं, तो उसे नवरात्रि और शिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पंचमुखोटा श्रृंगार होता है इसमें भगवान को किन किन जो श्रृंगार बोलते हैं, जैसे छबीना, शिव तांडव, ये कौन कौन से श्रृंगार रहते हैं। जो 9 दिन तक भगवान को अलग अलग प्रतिमा रखते हैं, वो सभी प्रतिमा उस दिन एक साथ होगी। जैसे घटाटोप पहनाया जाएगा, घटाटोप के ऊपर छबीने की दर्शन है, साथ में उमा महेश है, शिव तांडव है, मन महेश है और होलकर राजा का जो दिया हुआ मुकुट है वो, ये सब धारण कराते हैं और ये चारों तरफ प्रतिमा के आसपास रखे जाते हैं, जिससे कि सभी को उनके दर्शन का पुण्य मिल सके। इन सभी प्रतिमाओं को अलग अलग दिशा में रखा जाता है और उससे श्रृंगार किया जाता है, इसका भी कोई महत्व है। देखिए, भगवान की जो चारों दिशा है, चारों दिशा ही भगवान महाकाल का नियंत्रण है। सबसे प्रमुख है उनका नियंत्रण काल की तरफ। तो दक्षिण की तरफ सभी प्रतिमाओं का मुकुटों का मुख होता है। भगवान ने काल पे नियंत्रण किया है और इसलिए भगवान महाकाल कहलाए हैं। तो वो प्रतिमाओं का भी जो मुखार बिंदु होते हैं वो सब दक्षिण की तरफ होते हैं और उसका दर्शन लाभ से भगवान महाकालेश्वर के अनेकों अनेकों पुण्य उससे प्राप्त होते हैं। पंचमुखोटा दर्शन जो बोलते हैं उसको पंच तत्वों से के बारे में भी उसमें बताया जाता है कि ये अग्नि, जल, वायु, इसका क्या महत्व है। देखिए, ये दर्शाने की प्रयास है कि ये जो पृथ्वी है, मनुष्य का जन्म होता है तो पंच तत्व होते हैं। मनुष्य का विलीनता होती है मिट्टी में, तो उसमें पंच तत्व का होता है। यहाँ पूरे भारत और ब्रह्मांड में पंच तत्वों का महत्व है। इसीलिए एक दृश्य के रूप में कि हम जो संसार की जो उत्पत्ति है और जो संसार का पुनः विलय है, ये सब पंच तत्वों से मिलके बना है और पंच तत्वों में ही समाप्त हो जाता है। तो ये एक प्रकार का संदेश होता है और इसके दर्शन करने से, पुण्य प्राप्त करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान का एक से संदेश है। तो ये थे हमारे साथ पंडित महेश पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर जो बाबा महाकाल के श्रृंगार यहाँ पर किए गए हैं, अगर कोई श्रद्धालु इससे वंचित रह जाता है और इन दर्शनों का लाभ नहीं ले पाता है, तो वे पंचमुखोटा श्रृंगार जो कि दूज के दिन होना है, उसके दर्शन कर भी धर्म लाभ अर्जित कर सकता है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।